भारत इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े संयुक्त सैन्याभ्यासों में से एक त्रिशूल युद्धाभ्यास का संचालन कर रहा है। यह अभ्यास गुजरात के रण ऑफ कच्छ से लेकर राजस्थान की सीमा तक फैले इलाकों में हो रहा है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से आरंभ हुआ है और 10 नवंबर तक चलेगा। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के तकरीबन 20,000 से अधिक जवान और अधिकारी शामिल हैं। वहीं ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात के सरक्रीक जैसे दलदली इलाके और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक साथ अभ्यास करना किसी भी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में भारत की सेनाएं इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए अपने उन्नत हथियारों, तकनीक और सामरिक कौशल का रियल टाइम परीक्षण कर रही है। इसके अलावा इसका नाम त्रिशूल रखा गया है क्योंकि त्रिशूल नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। ये शक्ति, संतुलन और रणनीति का प्रतीक है। इस अभ्यास में भारत ने राजस्थान और गुजरात के बड़े हिस्से में नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी करते हुए इस क्षेत्र के एयर स्पेस को 28,000 फीट की ऊंचाई तक बंद कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ना हो। वहीं ये युद्धाभ्यास वास्तविक युद्ध जैसे हालातों में हथियारों, मिसाइलों और रणनीतियों का परीक्षण भी है। इस दौरान सेनाएं एक साथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रणनीतियों का अभ्यास कर रही हैं। भारतीय थल सेना ने मुख्य बैटल टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, होवित्जर तोपें और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। वहीं वायुसेना ने महागजराज नाम से अभ्यास शुरू किया है जिसमें राफेल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, IL-78 रिफ्यूलर और ड्रोन नेटवर्क शामिल हैं। इसके अलावा इस अभ्यास में भारतीय नौसेना भी पूरी क्षमता के साथ शामिल हुई है। गुजरात के तट पर नौसेना ने अपने फ्रिगेट्स, विध्वंसक पोतों और पनडुब्बियों को भी तैनात किया है। साथ ही इस अभ्यास में स्वदेशी तकनीक वाले नौसैनिक हथियारों का भी परीक्षण किया जाएगा। रक्षा अधिकारियों के अनुसार ये अभ्यास ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ऑपरेशनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि किसी भी संभावित परिस्थिति में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया को तुरंत लागू किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारत के इस व्यापक सैन्याभ्यास की खबर मिलते ही पाकिस्तान ने अपने मध्य और दक्षिणी वायु क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को बंद करते हुए नोटम जारी किया है। साथ ही पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स और नेवी को स्टैंड बाय मोड पर रखा है और अरब सागर में गश्ती बढ़ा दी है। इसके अलावा पाक नौसेना प्रमुख ने हाल ही में सरक्रीक का दौरा भी किया। अब गौरतलब है कि त्रिशूल एक सैन्य अभ्यास होने के साथ ही भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक एकता का प्रतीक है। रण ऑफ कच्छ की दलदली धरती से लेकर राजस्थान की रेतीली सीमा और अरब सागर की लहरों तक फैला ये अभ्यास इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अभ्यास न केवल पाकिस्तान के लिए चेतावनी है बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी एक संदेश है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी सार्वभौमिकता या सीमाओं को चुनौती दी गई तो वो अपने त्रिशूल से जवाब देने में भी देर नहीं करेगा। क्योंकि त्रिशूल केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि शांति की रक्षा का भी प्रतीक है। वो शांति जो केवल तब अस्थायी होती है जब सीमाएं मजबूत और सेनाएं सजग हों। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।